Assalamu alaikum and good morning students of class 4. Today we are starting chapter number 3 Anansi and 5 and I'm going to tell you a very interesting story about a creature who lived in a village. जी हाँ, एक ऐसी मखलूक जिसका नाम अनांसी था, जो कभी मकड़ी बन जाता तो कभी आदमी, कभी किसी दो चीज़ों का मिक्सचर बन जाता। वो बहुत शरारती किस्म की मखलूक थी, लेकिन वो बहुत मुश्किल वक्त में था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि अपनी फैमिली को कुछ खिला सके या ख़ुद कुछ खा सके। उसके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। एक दिन वो अपने पड़ोस के घर के पास से गुज़र रहा था कि उसको किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो कौन थी? वो एक चुड़ैल थी। एक बहुत बड़ी हांडी में जादू से कुछ पका रही थी। आपको पता है, उसको अपने नाम से बहुत नफ़रत थी। वो कहती थी कि मैं बद्दुआ देती हूँ, जो कहेगा 5 वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम था 5 और लोग उसके नाम का मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। अनांसी बहुत दूर से सब देख रहा था और बहुत गौर से सुन रहा था जो चुड़ैल कह रही थी। उसके बाद अनांसी तो को रगड़ता है और एक 8 टांगों वाला कीड़ा बन जाता है। फिर वो कहता है कि अब कुछ खाने को मिलेगा, अब कुछ पैसे मिल सकते हैं मुझे। क्योंकि उसने चुड़ैल का जो मंत्र था वो याद कर लिया था। अब वो दरिया के किनारे आ जाता है जहाँ पर बाज़ार था और लोग जहाँ से चीज़ें ख़रीद कर जा रहे थे, अपने घर वालों के लिए खाना लेकर जा रहे थे और ऐसे मज़े के खाने लेकर जा रहे थे, जैसे अरवी, बीट्स, दालें, गंदुम वगैरह। अनांसी ने मिट्टी जमा करके 5 ढेर बनाए कि ऐसा लगे कि इसने अरवी के पौधे लगाए हुए हैं। वो इंतज़ार में था कि कब कोई आए और उसे शिकार कर ले। सबसे पहले आई मिस्टर रैबिट, जो बहुत अच्छी थी। अनांसी ने उससे कहा कि मुझे गिनती करनी नहीं आती, क्या आप मुझे गिनती करके बता सकती हैं कि ये अरवी के पौधे कितने हैं? तो मिसेस रैबिट ने कहा कि अच्छा, करके बताती हूँ। 1 2 3 4 और जैसे ही उसने 5 कहा वो गायब हो गई। अनांसी ने उसके मीठे आलू, जो बहुत मज़ेदार थे, अनांसी ने वो खूब मज़े लेकर खाए। उसके बाद वो और आगे शिकार करने लगा कि अब कौन आता है। फिर आया मिस्टर डक। अनांसी ने उससे भी ये कहा कि मुझे गिनती करनी नहीं आती, क्या आपको गिनती करनी आती है? तो मिस्टर डक ने कहा कि हाँ, मैं तो, ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं तुम्हें बताता हूँ कितने हैं ये। अब उसने कहा 1 2 3 4 और जैसे ही उसने 5 कहा वो भी गायब हो गया। अनांसी ने उसका खाना भी लेकर खा लिया। अब कुछ दिनों के बाद आई मिसेस श्रीयू। अनांसी ने उससे कहा कि आप मुझे गिनती करके बता दें, मैं गिनती करना भूल गया हूँ कि ये जो मेरे यैम्स प्लांट हैं कितने हैं। मिसेस श्रीयू ने कहा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं गिनती नहीं कर रही। अनांसी ने फिर से उससे कहा, तो मिसेस श्रीयू बेवकूफ़ नहीं थी, वो जानती थी कि अनांसी की जो नज़रें हैं उसके खाने पर हैं। तो अनांसी ने कहा कि प्लीज़ आप मुझे बता दें कि कितने हैं। तो मिसेस श्रीयू ने कहा कि 1 2 3 4 और एक ये जिसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ। अनांसी को गुस्सा आने लगा। मिसेस श्रीयू ने कहा कि अच्छा, 1 2 3 4 और एक ये रहा। अनांसी ने चीख के कहा कि कहो 1 2 3 4 5 और एकदम से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और अनांसी गायब हो गया। मिसेस श्रीयू अपना खाना लेकर अपने घर वालों के लिए चली गई। आप सोच रहे होंगे कि अनांसी के घर वाले थे या नहीं। अगर थे तो अनांसी उनके खाने के लिए क्या लेकर जाता था, लेकिन अनांसी तो उनके बारे में कुछ सोचता ही नहीं था। अनांसी तो सिर्फ अपने बारे में सोचता था और सारा खाना खुद खा लेता था, और अब तो वो गायब हो गया। यहाँ पर आपकी स्टोरी ख़त्म। और अनांसी की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं अनांसी के बारे में, क्योंकि ये अनांसी कहाँ का करेक्टर है? अनांसी अफ्रीकन फोक टेल का एक करेक्टर है। और वो किस वजह से मशहूर हुआ? अनांसी जो स्पाइडर बनता था, ये इस वजह से मशहूर हुआ। यहाँ पर आपकी स्टोरी ख़त्म। तो आपने ये करना है कि आपने पेज नंबर 26, 27 और 28 जो आपकी स्टोरी है, आपने ये पढ़नी है ताकि आपको और मज़ा आए। ये बहुत अच्छी कहानी है और मुझे यकीन है कि आपको सुनने में भी बहुत मज़ा आया होगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो यू हैव टू रीड इट। ठीक है, और यही आपका होमवर्क है कि आपने इसकी रीडिंग करनी।